आई मेरे श्याम लगो संग लो। वर्तमान समय में भी लोग ऐसा कहते हैं कि आप इतनी गो महिमा कहते हैं और भगवान की गैया है, गैया के भगवान हैं, गाय की पुकार सुनकर भगवान आते हैं, ब्रजलीला में प्रधान गाय है और इतनी गैया कट रही हैं, इतनी गायों का संहार हो रहा है अथवा आधी व्याधि से गोवंश पीड़ित हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं? लोग हमसे पूछते हैं। अभी इस क्षेत्र के जो विधायक जी आए थे ना परसों, वो भी हमसे यही पूछने आए थे, बड़े सत्संगी हैं। बोले महाराज जी मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, जगह जगह देखता हूँ, गैया ने कहा बिगाड़ दिया हो गोपाल जी को। ब्रजवासा बोले तो गोपाल जी को गैया ने कहा बिगाड़ दिया हो महाराज, काहे को गैयान पे आफत आई रही है, देख के बड़ी पीड़ा हो रही। तो लोग पूछते हैं कि क्या कारण है, भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? इसका समाधान है इस लीला में। इंद्र के कोप से गोवंश को पीड़ित देखकर ब्रजवासियों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी गोरक्षा में। जितनी उनकी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य से अधिक प्रयत्न किया उन्होंने। और जब उनको ये लगा कि अब हमारे द्वारा संभव नहीं है, तब हाथ खड़े करके भगवान को पुकारा उन्होंने। और कितनी ऊंची बात है, आत्मरक्षा के लिए नहीं पुकारा कि हमें बचा लो, हमारे लड़के बच्चों को बचा लो, हमारी बहू बेटियों को बचा लो, हमारे धन को, हमारे खेत खलिहान को बचा लो, ये नहीं कहा भगवान हम सबरे के सबरे समाप्त है जाए, हमें पीड़ा नहीं है, पर हमारी गैया बचनी चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य, मेरा व्रत है गोरक्षा का, मैं गोरक्षा करूंगा। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, उसमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से गोरक्षा के लिए प्रार्थना की, ऐसी भारत राष्ट्र अपने पहले भगवान के द्वारा दी गई शक्ति सामर्थ्य को गोरक्षा में उसका उपयोग करे, गो सेवा में उसका उपयोग करे। इसके बाद भी बात न बने तो जैसे ब्रजवासियों ने आर्त होकर ठाकुर जी को पुकारा, ऐसे हम सब मिलकर भगवान को पुकारें तो आज भी भगवान प्रकट होकर गोरक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें तो अपने ही से फुर्सत नहीं है। बिहारी जी जाएंगे तो हमारो धंधो अच्छा चल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, हमें जमीन मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे हो जाएं। हमारे मदन मोहन दास जी जानते हैं, ब्रह्म निवास वाले स्वामी जी थे, हैं? श्री स्वामी अनंत प्रकाश जी महाराज बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्रेम करते थे और हमसे भी बड़ा स्नेह करते थे। यहाँ पुराना मंदिर था तब आए भी थे, बहुत अच्छे संत थे। तो इधर हरियाणा में कहीं वो जा रहे थे, कोई संत सम्मेलन था, एक भगत था उनका, वो ले गया उनको। तो मंच पर बैठने के पहले उनके मन में आया कि लघु शंका से निवृत्त हो लें, वृद्ध तो थे ही, तो बीच में 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा तो बीच में जाना ना पड़े, तो वो लघु शंका के लिए बैठे। उनका एक भगत था, वो पानी लेके खड़ा था हाथ पैर धुलाने, कुल्ला कराने के लिए। उसके पहले उस भगत ने उनसे प्रार्थना की थी कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, एक बालक हो जाए, एक पुत्र हो जाए। तो वो आता था यहाँ वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन करता था, ठाकुर जी से प्रार्थना करता था, महाराज से भी प्रार्थना करता था। आज बोले महाराज अब तो आप आशीर्वाद दे दो, पुत्र हो जाए जिससे आगे सेवा चलती रहे। तो महाराज कुछ बोले नहीं, क्योंकि अभी लघु शंका जाना था, फिर मंच पे बैठना, तो सोचे पीछे बोलेंगे, पर वो बात उनके दिमाग में थी। वो लघु शंका करते करते एक सुअरिया 10-12 बच्चे लेके निकली वहां से, चुई मुई करते बच्चे कें कर रहे। तो उनको हंसी आ गई, दिमाग में बात चिंतन में चल रही थी, तो लघु शंका करते करते उनको हंसी आ गई। उनके मन में आया कि अरे
देखो ये सूर्या तो कभी किसी न महात्मा के पास गई, न कभी बिहारी जी के पास गई कि हमको आशीर्वाद दो, हम हमारे बच्चे हो जाएं। तो जो वस्तु सूर्या जैसी योनि में भी सुलभ है, वो वस्तु बिहारी जी से मांग रहे हैं, संतों से मांग रहे हैं। कैसे होते हैं संसारी लोग, इनको भगवान का कोई महत्व ही नहीं। ये बात उनके चिंतन में आई तो हंसने लगे सूर्या को देख के। तो हंसी रुकी नहीं, उनकी हंसी आ गई उनको। तो कुल्ला वगैरह किया। भगत बोला, मैं स्वामी जी आप किस बात पे हंसे? अरे बोले हम लोग साधु लोग हैं, ऐसे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। नहीं नहीं स्वामी जी बताना पड़ेगा आप किस बात पे हंसे। बोले हम बात तो बता देंगे लेकिन तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और हमारे बुरे भले की बात छोड़ो, आप तो कह दो। बोले हम इसलिए हंसे। तो वो लज्जित हो गया। बोला अब महाराज अब नहीं कहेंगे। तो स्वामी जी हंसते बोले अब नहीं कहोगे तो बिहारी जी दे भी देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। उसके बालक हो गए। हम ये प्रार्थना, हम ये निवेदन कर रहे हैं कि लौकिक कामनाओं की पूर्ति की जैसी प्रार्थना भगवान से करते हैं या अपनी रक्षा की प्रार्थना भगवान से जैसी करते हैं, क्या हृदय से वैसी कभी गोरक्षा की प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। माई मेरे श्याम